Dear students, welcome all of you by Yogesh Indoria of Indoria English classes on YouTube channel. We are going to read remaining sentence of narration. Let's be start. Students, हम फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। इसके कुछ सेंटेंस जैसे सिंपल और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम रीड आउट कर चुके हैं। आज हम उसके नेक्स्ट आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। तो आइए यहां हम लिख देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। विद्यार्थियों, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आज्ञावह। प्रार्थना सूचक वाक्य। सेंटेंस का मीन से पता चल जाता हमें, आज्ञा देना या रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, प्रे करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए शुरू करते हैं, इनको समझते हैं कि एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या है, कैसे स्टार्ट होते हैं, कितने तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं ये सेंटेंस स्टार्ट विथ 3 टाइप्स। इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो 3 तरीके से स्टार्ट होते हैं, यानी उसको हम कह सकते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट हम लिखते हैं यहां डू एंड डू नॉट। फर्स्ट क्या है कि डू या डू नॉट से स्टार्ट होना। सेकंड में लिखते हैं हम, मैंने सॉरी स्टार्ट लिखना भूल गया मैं, स्टार्ट विथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस शुरू होते हैं। थर्ड पे हम लिखते हैं स्टार्ट विथ प्लीज या काइंडली। 2 वर्ड्स होते हैं, प्लीज और काइंडली। तो विद्यार्थियों देखिए, आज हमने लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका हमने मीन लिखा है, आज्ञा व प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं और ये 3 टाइप से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट डू या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। कहने का मतलब जैसे कल हमने पढ़ा था, जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस थे वो हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे थे। आज हम देखेंगे कि ये डू या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। सेकंड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं तो इनके स्थान पर हम क्या रिप्लेस करते हैं और क्या हमें रिमूव करना होता है। तो फर्स्ट में जैसे मैं लिखता हूं, यदि सेंटेंस डू एज ए वर्ब का काम करता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है बट यहां पर वर्ब का काम करते हैं, और इसमें मैं आपको बताता हूं कि दीज सेंटेंस इज यूज्ड ओनली प्रेजेंट टेंस। इनमें देखेंगे हम कि ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें केवल प्रेजेंट टेंस ही यूज किया जाता है, न कि पास्ट टेंस। ये इनमें एक विशेषता होती है इनकी। अब फर्स्ट में हम देखते हैं, यदि सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है, यानी अगर
सेंटेंस जो है आपका डू नॉट से स्टार्ट हुआ, तो हम यहां देखेंगे कि एक इक्वल जो शब्द होता है सेड टू, ये फॉर्म आता है रिपोर्टिंग वर्ब में। क्लियर है? ये उससे पहले भी हम कल भी पढ़े थे। यहां आप देखेंगे अगर सेड टू होता है पापा जी का डिजीज है, तो इसमें हम देखेंगे सेड टू, तो यहां आप फॉरबेट या आस्कर, कहने का मतलब अगर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेड टू के स्थान पर आप रिप्लेस करेंगे हम फॉरबेट या आस्कर। क्लियर है? इसके आगे फिर बढ़ते हैं हम। CW, CW का मीन आपको पता हो गया होगा। CW मीन्स कनेक्टिव वर्ड। तो कनेक्टिव वर्ड जो होता है वो आप क्या यूज करेंगे? टू यूज्ड। क्लियर है? वापस एक बार रिवाइज करते हैं। डू नॉट से यदि सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जैसे यहां हमने डू नॉट का लिखा हुआ है, सेड टू, डू से हो या डू नॉट से, क्लियर है? सेड टू के स्थान पर फॉरबेट या आस्कड, इसका दोनों का हम बताऊंगा मैं आपको। CW2, आस्कड भी राइट करते हैं तो भी CW2 ही यूज करना है, फॉरबेट करते हैं तो भी CW2 ही यूज करना है। लेकिन इसमें हम देखेंगे जैसे ही अगर आपने फॉरबेट यूज किया है, यहां मैं राइट कर देता हूं डू नॉट रिमूव। ये देखिए मैंने आपको एरे से समझाया है। यदि जैसे हमने फॉरबेट यूज किया सेड टू के स्थान पर, ये थोड़ा आसान होता है, जब अभी एग्जांपल से हम समझेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपने अगर फॉरबेट यूज किया है तो जो डू नॉट होता है वो रिमूव हो जाता है। कहने का मतलब डू नॉट कंप्लीट हट जाता है। अगर आस्कड यूज करते हैं तो सिर्फ उसमें फिर आपको डू ही रिमूव करना होता है और उसमें नॉट यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे होगा तो आपको दो ऑप्शन होते हैं, फॉरबेट या आस्कड, इसमें से आप एक यूज कर सकते हैं, कोई भी। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे, विद एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। राम सेड टू मी, do not break the window। राम ने मुझसे कहा डू नॉट ब्रेक द विंडो। क्लियर है? अब हम यहां देखेंगे कि हमने फर्स्ट का हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है। तो यहां देखिए डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अब हम यहां आएंगे, जब इसको आईडीएस बनाएंगे, हम आंसर बनाएंगे, तो राम सेड टू के स्थान पर हमें पता है फॉरबेट या आस्कर। फर्स्ट में मैं फॉरबेट से बना के आपको समझा रहा हूं। यहां आपने लिखा फॉरबेट, राम फॉरबेट मी। टू जो यूज होता है वो वर्ब से पहले यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपने क्या लिखा, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज होता है, तो टू से जो यूज करते हैं हम वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज होता है। तो यहां देखिए डू नॉट। अब डू नॉट ये हमारे पास एक आइडेंटिटी, पहचान थी कि भाई डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए हमने फॉरवर्ड लिखा। अब यहां पर आप CW2 जो हमने यहां लिखा हुआ है वो हमने टू यूज किया है। नेक्स्ट डू नॉट रिमूव, रिमेनिंग सेंटेंस जो है ऐसे की ऐसे, ये देखिए फुल स्टॉप। तो ये अपना जो है
इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट था कि डू नॉट से स्टार्ट होता है, उसका हमने एग्जांपल लिखा है। सेकंड, और, यानी इसी सेंटेंस को, यही सेंटेंस हो, इसी को हम वापस से बना के देखते हैं, यानी जब हम आस्क्ड यूज करें, तो जैसे राम आस्क्ड मी। हालांकि विद्यार्थी, इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें अलग अलग होते हैं कि ऑर्डर, एडवाइज, फॉरबैड, यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार कंडीशन को देख के इसमें शब्द यूज किए जाते हैं, रिफ्यूज वगैरह। बट इसके लिए क्या होता है, अगर आपने आस्क्ड यूज किया है, अगर आप आस्क्ड यूज करते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट होता है, इसमें आपको कोई संशय नहीं रहेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर लिखना है और अपन ने उसकी ऑर्डर अपन भूल गए, नहीं लिख पाए अपन सही जो वर्ड्स होता है, और अगर आपने आस्क्ड प्रॉपर लिखा है तो आस्क्ड आपका बिल्कुल ट्रू माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप इसमें बगैर संशय के आस्क्ड यूज कर सकते हैं। अब आस्क्ड मी, अब आप यहां देखेंगे CW टू यूज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखिए, अब आस्क्ड जैसे किया आपने, अब जो डू है ये हमारा रिमूव हो रहा है केवल। तो अब आप यहां लिखोगे आस्क्ड मी नॉट टू ब्रेक दी विंडो। क्लियर है? डिफरेंस समझे आप? अगर आप यहां नोट यूज कर देते टू नॉट ब्रेक द विंडो, तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता। यानी ये जो टू होता है, ये आपका, मैं यहां राइट कर देता हूं बिफोर, यानी वी फर्स्ट। टू हमेशा जैसे आप यूज करेंगे उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यू यूज करना है। तो आप ये ध्यान रखना। अब ऐसे टू नोट अगर आप राइट करते तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, तो इसलिए नोट टू। अब दोनों क्या मैंने एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाया है, दोनों का हल आपको बताया है। फॉरवर्ड से आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इजी वे में होता है फॉरवर्ड की। जैसे फॉरवर्ड आपने यूज किया तो आपको कोई संशय नहीं होता है, डू नॉट कंप्लीट रिमूव हो जाता है और टू यूज होके रिमेनिंग सेंटेंस हम ऐसे कैसे राइट कर सकते हैं। आस्क्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको नॉट यूज करना है, यहाँ पर सिर्फ आपका डू रिमूव होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके आगे फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी फर्स्ट से शुरू होता है उसको हम कैसे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको राइट कर लीजिए। बिल्कुल आसान होता है विद्यार्थियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल वे में थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता है आपको, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, यानी स्टार्ट विद वी फर्स्ट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं सेकंड वी फर्स्ट। ये हम पहले राइट कर चुके हैं, आप समझ जाएंगे। वी फर्स्ट से स्टार्ट, तो यहां हम देखेंगे सेड टू। सेड टू हमारे पास आने वाला है, ये तो क्लियर है। सेड टू, इसके स्थान पर आप रिप्लेस करेंगे आस्क्ड। क्लियर है? ये हमें कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट कुछ भी हो, आपको सिर्फ आस्क्ड रिप्लेस करना है, वो बिल्कुल सही है। आस्क्ड, इसके आगे बढ़ते हैं CW। CW बराबर आपको टू ही यूज करना है। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं तीनों फॉर्मेट में आप देखेंगे कि जो कनेक्टिंग जो वर्ड होता है वो टू ही यूज होता है। तो ये आपके लिए एक आसान होता है।
कि इंपेरेटिव सेंटेंस उसमें आपको CW2 यूज करना है। तो यहां हम इसका एग्जांपल देखते हैं विद्यार्थियों। He said to him, उसने उससे कहा। प्लीज हेल्प मी। सॉरी, यहां दो ऑप्शन होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्कर, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम यूज कर रहे हैं। मैंने प्लीज का राइट कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का राइट किया है मैंने यहां आस्कट बी फर्स्ट। तो यहां हम लिखेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है। He said to him, bring a glass of water for me। मान लीजिए सेंटेंस है। अब हम यहां देखेंगे he, अब इसमें देखेंगे हम कि वो उसको कह रहा है, हो सकता है आदेश भी दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, एडवाइस कर रहा हो, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आप कुछ भी हो, आस्कर जो है ऑल ओवर कंडीशन में बिल्कुल सही होता है। तो इसके लिए आप आस्क्ड ही यूज करें। यहां लिख देंगे आप ही आस्क्ड हिम। CW जो है टू यूज करना है आपको, यहां लिखेंगे आप टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर। अब यहां देखेंगे हम मी जो है कौन सा पर्सन है, पहले आप तुरंत समझ, अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि जो मी है कौन सा पर्सन है। तो मी हम देखेंगे कि जो मी है पर्सन फर्स्ट है, क्लियर है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है मी, यानी उसकी नंबरिंग क्या है। तो यहां आप देखेंगे इसकी जो नंबरिंग है वो थर्ड है। तो हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, क्लियर है। तो यहां हम देखेंगे वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, यहां तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो इसका मतलब अंदर जितने नंबर की फॉर्म है बाहर वाले की उतने ही नंबर की फॉर्म हमको वहां राइट करना है। तो आप देखेंगे ही में, ही की फैमिली में थर्ड नंबर पे क्या आता है, ही हिज हिम, बिल्कुल सही। अब यहां हम क्या लिख देंगे, हिम। तो ये देखिए बहुत आसान होता है चेंज करना। थर्ड पर्सन होता है तो वो तो बिल्कुल इसी वे में चेंज हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें नो चेंज होता है। बट अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन होता है तो इसमें देखिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ उसकी फॉर्म याद रखनी है। मैं बार बार पहले के वीडियो में आपको समझाया है, आज फिर से बता रहा हूं मैं कि जो फॉर्म है वो लर्न रखो आप कि कितने नंबर की फॉर्म है, और जितने नंबर की फॉर्म अंदर होती है बाहर वाले की उतने ही नंबर की फॉर्म हमको राइट करना होता है। ये सिंपल सा एक मेथड होता है इसको चेंज करने का। थर्ड हम देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल देखिए हम। थर्ड देखते हैं क्या लिखा था हमने, यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली, क्लियर है। यदि अपना सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो आप देखेंगे हमारे पास सैड टू, या चाहे तो इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं प्लीज या काइंडली से, तो सैड टू के स्थान पर आप राइट करेंगे रिक्वेस्टेड। प्लीज काइंडली, if the sentence start with please and kindly then replace said to requested and CW used to, सॉरी तीनों सेंटेंस को देखिए हम लास्ट सेंटेंस का पढ़ रहे हैं कि प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो तो सेड टू
के स्थान पर रिक्वेस्टेड और CW यानी कनेक्टिंग जो वर्ड होता है वो हमें टू यूज करना है। तो आप समझ गए कि तीनों में ही बिल्कुल आसान है, एक ही CW यूज किया जा रहा है टू। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सिस्टर सेड टू ब्रदर, मान लीजिए, प्लीज टेक ए कैमरा फॉर हर या फॉर मी। हम इसको चेंज करके समझते हैं। सिस्टर सेड टू ब्रदर प्लीज टेक ए कैमरा फॉर मी, कि भाई मेरे लिए एक कैमरा आप लेके आना या ला सकते हैं। वापस हम यहां देखते हैं, आंसर लिखेंगे। सिस्टर सेड टू के स्थान पर हमको पता है, पहले हम राइट कर चुके हैं। रिक्वेस्टेड ब्रदर, हाँ सॉरी मैंने एक चीज आपको यहां भूल गया, अब यहां लिख देते हैं। जैसे हम यहां रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो इस सेंटेंस में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लीज एंड काइंडली क्या हो जाते हैं, रिमूव। ये देखेंगे आप, जैसे डू नॉट से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड हम राइट करते हैं, डू नॉट रिमूव हो जाता है। इस सेंटेंस में भी क्या होता है, जैसे हम रिक्वेस्टेड राइट करते हैं तो जो प्लीज और काइंडली जो वर्ड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कहने का मतलब वो सब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यूज नहीं होते हैं, यानी वो हट जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे प्लीज, अब इसको हम मानेंगे कि प्लीज यहाँ पर नहीं था, क्योंकि प्लीज को हमने रिप्लेस कर दिया है रिक्वेस्टेड में पहले ही। अब यहाँ CW हम यूज करेंगे टू। सेंटेंस टेक ए कैमरा फॉर, वापस देखिए वही आ गया मी। अब वही देखेंगे आप, मैंने इसीलिए एग्जांपल एक लिखा है मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फॉर्म जो है नंबर थर्ड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। सब्जेक्ट में सिस्टर, सिस्टर मीन्स सी। आप देखेंगे वो थर्ड नंबर पे है, तो सी का जो फैमिली होती है उसके थर्ड नंबर पे क्या होता है, यहां हम देखेंगे हर। बहुत आसान होता है। अब देखिए आज हमने तीनों सेंटेंस को मैंने अभी बोर्ड पे लिखा, उसका विद एग्जांपल आपको समझाया है। अब इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको भी हम देखेंगे कि इसके आगे कुछ एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है विद्यार्थियों, नॉर्मल सा थोड़ा सा समझने का एक वो होता है अपना नजरिया, कोई विशेष नहीं होता है इसमें कि कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एक्सरसाइज एग्जांपल, हम इनको हल करते हैं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। एग्जांपल अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस का एग्जांपल है, कैसे है। फर्स्ट मैं एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, फादर said to son, don't run on the road। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे डू नॉट या डोंट दोनों एक ही होता है, या हो सकता है डोंट लिखा हो या डू नॉट लिखा हो। नेक्स्ट he said to me, please do
माय वर्क। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ऑफिसर said to servant. Officer said to servant, take hot water for me. क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों सेंटेंस के अंदर हमने सभी की पहचान बिल्कुल अलग अलग लिखी थी। यह हम देखेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ इसका जैसे आंसर, इसका आंसर हम यहाँ करेंगे, इसका आंसर हम यहाँ करेंगे। क्लियर है? तीनों सेंटेंस जो हमने राइट किए हैं, तीनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, आप बखूबी पहचान गए होंगे। डोंट या डू नॉट कैसे भी आपको राइट हो सकता है, तो हम सेंटेंस वही मानेंगे। यहाँ हम देखेंगे प्लीज, इसके स्थान पर आप चाहते तो हम यहाँ काइंडली भी आप लिख सकते हैं। मान लें अगर वहां काइंडली होता तो भी हम उसको मान सकते थे। सेकंड प्लीज, थर्ड में देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक। क्लियर है? अब आप देखेंगे इसको हम आंसर को हल करते हैं। तो जैसे फादर, डू नॉट, डोंट से स्टार्ट होता है, टू फॉर्मेट है, फॉरवर्ड या आस्कर। हम फॉरवर्ड से बना के देखते हैं, जो बिल्कुल इजी होता है, फॉरवर्ड सन, CW2 हमने यूज किया। क्लियर है? अब जो डू नॉट है ये कंप्लीट रिमूव हो गया है, आपका काम कुछ भी नहीं है। रन ऑन दी रोड, ये देखिए बिल्कुल आसान होता है, सबसे सिंपल होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। फादर फॉरबिड सन टू रन ऑन दी रोड, कि पिता ने मना किया कि सड़क पे आप मत दौड़ो। नेक्स्ट देखते हैं ही, प्लीज से शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी प्लीज। प्लीज को हमने रिप्लेस कर दिया है रिक्वेस्टेड में, CW2। अब डू जो है वर्ब है, डू माई। अब वापस देखिए माई प्रोनाउन आ रहा है हमारे पास, फिर आप देखेंगे कि माई जो है पर्सन भैया फर्स्ट है। पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। अब उसके बाद हमारा वर्ब क्या होता है कि प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है प्रोनाउन की। यहां देखेंगे आप फर्स्ट पर्सन ही। क्लियर है? अब ही की फैमिली में आप देखेंगे सेकंड नंबर पे क्या यूज होता है? हिज। यहां क्या हो गया? हिज और वर्क। क्लियर है? यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू डू हिज वर्क। अंतिम, ऑफिसर सेड टू सर्वेंट। अब देखिए इसमें ऑफिसर जो है आदेश भी कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकते हैं भाई, एक ये ऑफिसर है, ये नौकर है। तो यहां लेकिन आप देखेंगे ऑफिसर, चाहे तो आप ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं, बट उसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया आस्क्ड। आस्क्ड आप राइट कीजिए बगैर संशय के, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आस्क्ड बिल्कुल आपका सही रहेगा। ऑफिसर आस्क्ड सर्वेंट, CW2 टेक हॉट वाटर फॉर मी। वापस से वो चेंजेबल है, देखेंगे हम। फर्स्ट पर्सन है ऑफिसर, ऑफिसर मीन्स ही, भाई ऑफिसर मेल है, मेल को हम ही से इंडिकेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। यहां देखेंगे मी, प्रोनाउन की वही थर्ड फॉर्म है। अब आप यहां देखेंगे ये ही फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब अंदर जितने नंबर की फॉर्म है बाहर वाले की उतने ही नंबर की फॉर्म हमको राइट करना होता है। ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मेट है।
प्रोनाउन को चेंज करने का। यहाँ आप देखेंगे 1, वो थर्ड है, तो इसका मतलब इसका भी हमें क्या करना है, थर्ड। तो यहाँ ही की फैमिली में आप देखेंगे ही, हिज, हिम और फुल स्टॉप। देखिए बहुत आसान है। नरेशन टॉपिक में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं मुझे, अगर आपको कहीं कुछ डाउट भी होता होगा, कहीं अगर परेशानी भी आती होगी इसको समझने में, तो मुझे लगता है कि इसमें केवल जो ये होता है प्रोनाउन चेंज करना, ये जो है ये शायद हो सकता है यहाँ दिक्कत आती होगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि जो हमने ये टाइम एंड डिस्टेंस का चेंज लिखा था, दिस, दैट, ये क्लियर है, ये आपका लर्निंग पॉइंट है। ये मैंने पहले बताया था आपको कि वर्ब चेंज ऑफ प्रोनाउन वहीं पर पढ़ाने वाले का एक दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है, वो आपको उसमें उसका यानी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट होता है, वो उसको समझाने की कोशिश करता है और आपका एक समझना होता है उसके माध्यम से। बाकी देखिए ये जो हमने लिखा है चेंज ऑफ वर्ब, जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का था, यहाँ हमने लिखा हुआ है हेयर, हेयर को आपको चेंज करना होता है देयर के अंदर। तो ये देखिए इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं कोई परेशानी आएगी, कोई कठिनाई होगी, क्योंकि ये जिसको लर्न है हेयर कि उसके स्थान पर आपको देर यूज करना है, क्लियर है। दिस आएगा उसके स्थान पर दैट यूज करना है, टुमारो आ रहा है नेक्स्ट डे यूज करना है हमें। तो ये तो आपका लर्निंग पॉइंट है। अगर समस्या होती है तो यहाँ चेंज प्रोनाउन, और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इतनी आसानी से इतने एकदम कंफर्ट जोन से पढ़ाया गया है और ये प्रोनाउन चेंज करना बिल्कुल आसान वे से आपको आसान ट्रिक से समझाया गया है कि अब भी अगर आपको, शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी आनी चाहिए, क्योंकि सीधा सा फंडा है। फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, आप उसको यहाँ बैठाइए, माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जैसे अपनी मेमोरी होती है वैसे इसको फिट कर दीजिए आप कि यहाँ देखिए मान लीजिए एक बार ये था, अब आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन कौन सा है, पहले तो ये माइंड सेटअप आ जाना चाहिए, पर्सन फर्स्ट है भैया, क्लियर है। और फर्स्ट पर्सन है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ कुछ भी नहीं, इसका चेंज करने का फंडा क्या होता है कि जितने नंबर की फॉर्म प्रोनाउन की, और वैसे देखा जाए तो प्रोनाउन की फॉर्म है कितनी, 1 2 3, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप लर्न नहीं कर पाएंगे उसको कि भाई 3 भैया मेरे तो 3 फॉर्म ही याद नहीं हो रही है, आई माई मी, वी अवर अस, ही हिज हिम, मतलब कितना आसान है, सी हर हर, यो योर यो, दे देयर देम, कहाँ दिक्कत आएगी, 3 फॉर्म है सिर्फ, वो 3 लर्न होनी चाहिए। और फिर आप काम क्या है, जितने नंबर की फॉर्म अंदर है यानी आरएस वाले भाग में जितने नंबर की फॉर्म होती है, बाहर वाले की यानी आरबी की उतनी नंबर की फॉर्म हमें राइट करना होता है। तो यहां जैसे मान लीजिए यहां लिख देते हैं आरएस फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्मेट ऐसे होता है बराबर इक्वल टू आरबी फॉर्म, ये देखिए आप ये याद रखिए IDS, यानी जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो छोटा सा फॉर्मेट होता है, RS की जो फॉर्म होती है अंदर यानी जितने नंबर की फॉर्म वो होती है बराबर RB फॉर्म, यानी RB की वही नंबर की फॉर्म हमको राइट करना होता है। जैसे यहां लिख देते हैं मस्ट बी रिटर्न, ये लीजिए। अब बताइए इसमें कहां दिक्कत आएगी, मुझे नहीं